नमस्कार, स्वागत है आपका INI न्यूज में। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत में 13 स्कूली बच्चों की मौत, 52 बच्चे गंभीर रूप से घायल। वृद्ध महिला की हत्या, पुलिस जुटी जांच में। होशंगाबाद के रिहायशी इलाके में कुएं में गिरने से तेंदुए की मौत। चिरमिरी पुलिस ने ब्राउन शुगर के 2 आरोपियों को धर दबोचा। जांजगीर से हुई शुरुआत, कैमरा लग जाने से अपराधियों को पकड़ने में होगी आसानी। नगर परिषद कर्मी से मारपीट के मामले को लेकर पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन। लेलुंगा में इस बार किसान हो रहे हैं मालामाल। अब खबरें विस्तार से। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह 8:30 बजे लगभग कस्बे से 3 किलोमीटर दूर अलीगंज पटियाली रोड पर अरसदपुर गांव के सामने एक स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत में 13 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। कस्बा अलीगंज में संचालित JS पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को लेकर के स्कूल आ रही थी, जिसमें लगभग 65 बच्चे सवार थे। इस बस को अलीगंज से 4 किलोमीटर पहले एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए, जिसमें सवार 13 बच्चों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एटा, फर्रुखाबाद, सैफई, कायमगंज, आगरा अस्पतालों में रिफर किया गया है, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मृतक बच्चों के आक्रोशित परिजनों ने जिला प्रशासन पर राहत बचाव कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे जिला के आला अधिकारियों ने राहत कार्य शुरू करते हुए बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला तथा मृत बच्चों के शवों को अस्पताल पहुंचाया। जिला प्रशासन ने 13 बच्चों की मौत की पुष्टि करते हुए आरोपी स्कूल संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर स्कूल की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की है। हालांकि जिलाधिकारी सर्दी की वजह से 20 तारीख तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर यह स्कूल खुला हुआ था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। घर पर अकेली बुजुर्ग महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। बागबहार थाना क्षेत्र के कुरियाकानी गांव में बुजुर्ग महिला जानकी बाई की हत्या के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। महिला घर पर अकेली थी, लड़का बाहर गया हुआ था। लौटने के बाद देखा कि उसकी मां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई है। आखिर किसने और क्यों इस महिला की हत्या की, पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल आरोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। घर में मृतिका अकेली थी। किसी वजनदार वस्तु से उसके सिर में घातक चोट पहुंचा करके उसकी हत्या की गई है। FSL टीम, डॉग स्क्वाड टीम के सहयोग से उसमें जांच विवेचना की जा रही है। फिलहाल अभी अज्ञात आरोपी के बारे में पता नहीं चल पाया है। धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। होशंगाबाद पंचमढ़ी के पास बारियाम में देर रात एक घटना घटी। कुएं में एक तेंदुआ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसे वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद निकाला, जिसके पश्चात तेंदुए के शव को वन विभाग की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चिरमिरी पोड़ी पुलिस के द्वारा ब्राउन शुगर के 2 आरोपियों को धर दबोचा गया। जानकारी के अनुसार लगातार यह खबर मिल रही थी कि पोड़ी में ब्राउन शुगर की आवक फिर से हो गई है। कल पोड़ी शिव मंदिर ग्राउंड में आरोपी श्रवण चौहान आत्मज रामहरि चौहान निवासी आर्टिशन ब्लॉक पोड़ी के पास से 61 पुड़िया ब्राउन शुगर, जिसकी मात्रा 7 ग्राम 880 मिलीग्राम, और वीरेंद्र पटेल उर्फ भीम आत्मज गुलाब पटेल निवासी गड्ढा दफाई पोड़ी के पास से 57 पुड़िया, जिसकी मात्रा 7 ग्राम 390 मिलीग्राम जब्त की। साथ ही यह भी बताया कि यह माल की सप्लाई हल्दीबाड़ी निवासी इरफान और कैंप दफाई पोड़ी निवासी कृपा शंकर के द्वारा दिया जाता था। फिलहाल पुलिस इस मामले में पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों के ऊपर धारा 11 BN DPS के तहत कार्रवाई किया है, जिसमें पुलिस चौकी प्रभारी विजय सिंह, आरक्षक रवि शर्मा, राजेश कुमार, जय ठाकुर, ओम प्रकाश राजवाड़े शामिल रहे। सूचना मिली कि पोड़ी के वीरेंद्र पटेल उर्फ भीम और श्रवण कुमार दोनों वहाँ शिव मंदिर पोड़ी के पास घूम के ब्राउन शुगर बेच रहे हैं, जिसकी सूचना पे हम गए पूरे स्टाफ के साथ उसकी घेराबंदी की है। जो श्रवण कुमार से 61 पुड़िया ब्राउन शुगर एवं भीम पटेल से 57 पुड़िया ब्राउन शुगर मिले। दोनों
एक के पास 7 ग्राम 890 मिलीग्राम श्रवण कुमार के पास, और भीम के पास 7 ग्राम 390 मिलीग्राम, दोनों से जब लगभग 15 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किए गए, जिसकी कीमत अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन सेफ सिटी के तहत जिले भर के बड़े शहरों के चौक चौराहों में हाई रेंज के सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। बड़े व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और कॉलोनाइजरों से भी सहयोग लिया जा रहा है। योजना के पहले चरण में जिला मुख्यालय जांजगीर के जय स्तंभ चौक, नेताजी चौक और रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन सीसीटीवी कैमरों से शहर की हर पल की निगरानी की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन सेफ सिटी जिले में सार्वजनिक सहयोग का अनूठा उदाहरण बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत जिले भर के चौक चौराहे में व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, कॉलोनाइजरों और आम जनता के सहयोग से हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। योजना की शुरुआत जिला मुख्यालय जांजगीर से आज प्रारंभ की गई। आने वाले दिनों में जिले के चांपा, सक्ती, अकलतरा, बाराद्वार, शिवरी नारायण, चंद्रपुर, डभरा, पामगढ़ सहित सभी प्रमुख शहरों में हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे लग जाने से शहर में रात के अंधेरे में होने वाले लूटमार, चोरी, डकैती, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों पर भी नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा चौक में यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटे भर रहे वाहन चालकों की शिनाख्त में आसानी होगी। हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे की खासियत यह होगी कि इसमें 24 घंटों के अलावा 30 से 40 दिनों का बैकअप रहेगा। यह जांजगीर चांपा जिले के लिए पहला सार्वजनिक अभिनव पहल है। हम लोग प्रमुख चौक चौराहों को प्रथम चरण में कवर करेंगे, द्वितीय चरण में अंदरूनी मार्गों को कवर करेंगे, तीसरे चरण में हम देखेंगे कि जितनी भी दुकानें और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनके साथ साथ उनके चारों ओर आउटर में भी वो लगाएं। तो इस ध्यान से लगा रहे हैं कि अधिक से अधिक कैमरे लगें और अधिक से अधिक एरिया कवर हो सके, ताकि न सिर्फ ट्रैफिक के समय में हम लोगों को नियंत्रण करने में फायदा हो, बल्कि यदि अपराध या कोई अन्य चीज आती है, कोई भी चीज आता है, तो उस कैमरे के माध्यम से हम लोगों को कुछ जानकारी भी प्राप्त हो सके। समस्तीपुर के कल्याणपुर के बरहित्था निवासी लचनदास के पुत्र सुधीर और सुशील की संदेहास्पद स्थिति में हिमाचल प्रदेश में हत्या हो गई। दोनों का शव पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। भाकपा की जांच टीम पहुंची और तत्काल मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा, नौकरी और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में कमाने आए मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर लेबर कार्ड देने की मांग की। हरियाणा के टोहाना में नापकर्मी से मारपीट के आरोप में सभी कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया और शहर में झाड़ू प्रदर्शन निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष भी व्यक्त किया। नगर परिषद को सीएम विंडो से सुरेंद्र की शिकायत मिली थी कि डांगरा रोड पर एक मकान धारक ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। नगर परिषद के ईओ प्रदीप हुड्डा ने नवकर्मी साहिल को मौके पर जाकर पूछताछ करने व फोटोग्राफी करने के लिए भेजा था। इस दौरान कर्मचारी जब जांच कर रहा था तो कब्जा धारक लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू की। उसने सारा घटनाक्रम नव अधिकारी को बताया, जिसके बाद सभी कर्मी भड़क उठे तथा पीड़ित कर्मी की नागरिक अस्पताल MLR कटवाकर नव ईओ प्रदीप हुड्डा ने इस बारे में थाना शहर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर सभी कर्मचारियों ने बुधवार सुबह से नव के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया। ये एक सीएम विंडो में शिकायत आई रेस्ट हाउस के पास कोई नाजायज कब्जा है, तो उस सीएम विंडो में शिकायत के निपटारे के लिए मैं गया। ईओ साहब ने आदेश जारी किए मेरे लिए, तो मैं गया वहाँ पे जैसे ही मैं वहाँ पे गया, जिसने शिकायत की थी, शिकायत करता हूँ मैंने कॉल करके बुलाया, वो आया, उसने मेरे को मौका दिखाया, मैं मौके ही फोटोग्राफी करने लग गया। इतने में उस जिस जगह जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है वो आए, मेरी बाजू पकड़ के अंदर ले जाके 5-6 बंदों ने पूरा कुट्टा ही। इसकी शिकायत थाने में भी दी है। मेरा कैमरा खोस लिया, मेरा फ़ोन खोस लिया, मेरा पर्स खोस लिया, मेरी डायरी खोस ली। मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उस महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए मेरे ऊपर महिला कर्मचारी ने, महिला जो भी थी महिला, उसने मेरा गर्दन पकड़ के फोटो खींची है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा में कोटकेल के किसान इस बार करेला और भिंडी की सब्जी का पैदावार कर मालामाल हो रहे हैं। इस वर्ष अच्छी मौसम रहने के कारण करेला और भिंडी की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, जिसके कारण
कोटकेल के किसान बहुत ही खुश हैं और अच्छी कमाई कर मालामाल हो रहे हैं और ऋण चुकाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वहीं अधिकारी भी यहां की जमीन और जलवायु को सब्जियों की खेती के अनुरूप होने की बात कह रहे हैं। लैलूंगा के कोटकेल गांव के किसान साल में मात्र एक बार धान की फसल ले रहे थे, मगर किसानों को लागत अधिक और कमाई कम हो रहा था। उद्यान विभाग की सलाह लेने के बाद किसान पिछले 2 वर्षों से करेला और भिंडी व अन्य सब्जियों की खेती कर अधिक लाभ कमा रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले हम लोग धान की फसल लगा रहे थे, उन्हें मुनाफा कम हो रहा था, मगर 2 सालों से ये लोग करेला, भिंडी व अन्य सब्जी की फसल लगा रहे हैं, जिससे इन्हें अधिक लाभ मिल रहा है। वहीं इस बार बारिश अच्छी होने के चलते सब्जियों की खेती अच्छी हुई है और ये सब्जियों को स्थानीय बाजारों सहित अन्य जिलों में बेचकर अच्छा लाभ कमा लेते हैं और अच्छी फसल होने के कारण इन्हें लागत से कई गुना मुनाफा मिल रहा है। कोटकेल के किसान लगभग 30 से 40 एकड़ में सब्जियों का फसल लगाए हैं। अधिकारी का कहना है कि लैलूंगा के किसान पहले धान की फसल लगाते थे, मगर धान की फसल में उन्हें अधिक लाभ नहीं मिलता था, लेकिन लैलूंगा के कोटकेल के किसान करेला और भिंडी की खेती कर रहे हैं, तब से उनको धान की फसल से कई गुना अधिक मुनाफा मिल रहा है। लैलूंगा क्षेत्र के कोटकेल में सब्जियों की खेती के लिए यहाँ का जलवायु अनुकूल है, जिसका लाभ यहाँ के किसानों को मिल रहा है। पहले हम लोग पूरा धान का खेती लगाते थे, धान का फसल। अब जो है करेला वो भिंडी का लगाना चालू किए हैं। पहले धान में इतना ज़्यादा नहीं होता था, जो अभी भिंडी में हम लोग लगाए हैं तो 2-3 गुना कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए भिंडी और करेला लगाए हैं। हम लोग धान का फसल लगाते थे पहले, और अभी करेला और भिंडी का फसल लगाए हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। हम लोग को उद्यान विभाग से मार्गदर्शन मिला, ऐसे लगाना है वैसे करने के बताए, फिर उस हिसाब से हम लोग लगाए हैं। अभी जब से राष्ट्रीय बागवानी मिशन चालू हुआ तो हमने क्षेत्र विस्तार में इनको करेला, भिंडी, लौकी वगैरह इत्यादि की फसलों के बारे में इनको प्रेरित किया और यहाँ के किसान बहुत अच्छे किसान हैं। इससे पहले भी यहाँ पर जिंदल में जो जिला स्तरीय प्रदर्शनी होती थी, उसके भाई विद्याधर पटेल वगैरह को सब्जी रत्न भी प्राप्त हुआ है। और जो आप यहाँ की जो फसल देख रहे हैं, कितनी अच्छी भिंडी है, करेला है, और वो यहाँ पर कम से कम धान से इनको 4 गुना से 5 गुना इनको फायदा मिलेगा। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।